हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वयस्क मनुष्य में कुल कितना रक्त होता है? सही जवाब क्या होगा? तो एक वयस्क मनुष्य में कुल रक्त की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है एक वयस्क मनुष्य में कुल रक्त की मात्रा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आलू किसका संशोधित रूप है? आपके ऑप्शंस हैं जड़, फूल, पत्ती या तना। सही जवाब क्या होगा? तो आलू किसका संशोधित रूप है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तना का संशोधित रूप है आलू। हरे पौधे भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो हरे पौधे भोजन जो है यह बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। हरे पौधे भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह आपका जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वह सन 1951 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव। अमेरिका की खोज किसने और कब की थी? सही जवाब क्या होगा? तो अमेरिका की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में। याद रखिएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वह कितना होता है? तो 300 होता है। याद रखिएगा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के प्रवर्तक। राइट आंसर ऑप्शन बी। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो सही जवाब होगा क्या? चार्ल्स बेबेज थे कंप्यूटर के आविष्कारक। इनमें से सबसे प्राचीन वेद, माफी चाहते हैं, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप सबको पता होगा कि जो सबसे प्राचीन वेद है, 4 अपने वेद हैं, उनमें सबसे जो प्राचीन है वेद है वह आपका ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। यूनिसेफ का मुख्यालय। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मछलियां श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मछलियां श्वसन के लिए
किस अंग का उपयोग करती हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गलफड़े। मछलियां श्वसन के लिए गलफड़े का उपयोग करती हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका फिल्म क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर क्या होगा? तो बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है यह वाद्य यंत्र शहनाई से है। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान का संबंध वाद्य यंत्र शहनाई से है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायनामाइट का आविष्कार जो है यह अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो कठोरतम पदार्थ है वह आपका हीरा है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो आपका हीरा है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम में थी। महान शासक टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। मूर्ति कला का तीर्थ किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीआईपी कर लीजिए, पूछा जाएगा। मूर्ति कला का तीर्थ किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? तो खजुराहो को कहा जाता है मूर्ति कला का तीर्थ पर्यटन स्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तकला मकान मरुस्थल जो है यह आपका चीन देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल राइट आंसर ऑप्शन सी। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो शीर्ष देश है यानी पहले स्थान पर देश है वो कौन सा है? तो चीन है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरब सागर की रानी जो है कहा जाता है किसे? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कहा जाता है, सीबीआई को। और पिंजरे में बंद तोता यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है? सीबीआई को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को पिंजरे में बंद तोता। ग्रेटर विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वह समर्थ रामदास थे। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास थे।
शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है यह आपका बिहार के सासाराम में स्थित है, शेर शाह सूरी का मकबरा। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत भवन जो है यह आपका भोपाल में स्थित है, भारत भवन। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत भवन भोपाल में स्थित है। परमाणु के नाभिक में कौन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। दीन ए इलाही किस शासक ने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या हुमायूं। सही जवाब क्या होगा? तो दीन ए इलाही किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो यह मुगल शासक अकबर ने प्रारंभ किया था दीन ए इलाही। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मुगल वंश की स्थापना जो है यह बाबर ने की थी, मुगल वंश की स्थापना। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म है यह अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, मुगल सम्राट अकबर का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन डी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है यह आपका मेरठ शहर से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह मनीला में स्थित है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है यह आपका 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो धन की देवी जो लक्ष्मी है इनका वाहन जो है वो क्या है? तो उल्लू पक्षी है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य हिस्सा होता है वह आपका तना होता है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा। विटामिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन की जो खोज है यह फंक ने की थी, विटामिन की खोज। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।